जय भीम, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारी न्यूज चैनल ट्रू न्यूज टीएनबी। और आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, एक खबर आपको दिल को छू लेने वाली खबर है। इस खबर के माध्यम से आपको यह समझ में आएगा कि दलितों के साथ आज भी कितना शोषण होता है, कितना जुल्म होता है जाति के नाम पर, कैसे उनके साथ में जानवरों से भी बदतर व्यवहार किए जाते हैं। हम आपको एक ट्विटर जो अश्विनी कुमार जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, ये आपको सुनाते हैं। और साथ ही साथ ये पेपर में जो कटिंग आया है, पेपर में जो सूचनाएं मिली हैं, खबर जो आई है, हम आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस ट्विटर में इन्होंने लिखा है कि जिन लोगों को लगता है कि जातिवाद खत्म हो गई है, जातिवाद अब नहीं है, तो यह अखबार की कटिंग के आधार पर मैं बता रहा हूं कि जातिवाद लोगों के गंदे खून में भरा हुआ है। मेरा अनुरोध है भारतवासियों से, ऐसी गंदी धारणा वाले लोगों को समाज से निष्कासित कर दिया जाए, उसको बहिष्कृत कर दिया जाए और वैसे लोगों के ऊपर कानून की शिकंजा कसी जाए जो जाति के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों के साथ में शोषण, जुल्म, अत्याचार करते हैं और उनके साथ में खास करके मारपीट या भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं देते हैं। एक खबर में लिखा गया है, एक खबर गढ़वा जिला से है और उसमें बताया गया था, ये हिंदुस्तान के 19/8/2022 की पेपर की कटिंग है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें टाइटल में दिया है कि गढ़वा में दलित छात्रा को वार्डन ने पीटा, और पीटा ही सिर्फ नहीं, उसको नाली का पानी भी पिलाया। नाली का पानी पिलाने का मतलब मूत्र पिलाना। SC/ST एट्रोसिटी में इन सारी मामलों के बारे में बताया गया है कि अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के नाम पर FIR होता नहीं है, अगर बाय द वे हो भी जाता है तो FIR ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, इसलिए कि इन दलितों के पास लड़ने के लिए पैसे नहीं होते। वकील का फी दिनों दिन बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन आज तक जो गरीब का केस होता है, जो खास करके सामंतवादी व्यवस्था के साथ होता है, जो खास करके उन लोगों के विरुद्ध में होता है जो जाति को बढ़ावा देते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। मिलता है तो कोर्ट में सिर्फ तारीख। कोर्ट में जाते जाते उनके टूटी फूटी जो जूते और चप्पल होती हैं, वो इस स्थिति में आ जाती है कि रगड़ रगड़ कर, घिस घिस कर उनका जो जूता चप्पल का सोल होता है वो समाप्त हो जाता है, परंतु इनको केस में न्याय नहीं मिलता है। इसलिए कि जो न्यायिक चरित्र वाले लोग जो आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके अंदर में भी जातिवाद भरा हुआ है। अगर इस प्रकार के लोग इस जज की कुर्सी पर बैठ करके अगर न्याय करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं बताता हूं कि भारत का संविधान, भारत का कानून तार तार होगा और कभी भी दलितों को न्याय नहीं मिलेगा। और आज देश में यही हो रहा है। इसमें कहा गया है कि धुरकी स्थित कस्तूरबा विद्यालय का यह मामला है। छात्रा की मां ने थाने में आवेदन भी दिया है। अब यहां पर जो वार्डन सुमन है, उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, आरोप बेबुनियाद है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी इस चीज को स्वीकार करेगा कि हां मैंने ऐसा किया है? नहीं किया है। इसलिए इन्होंने अपने सफाई में लिखा है, कस्तूरबा विद्यालय के वार्डन सुमन अग्रवाल ने कहा कि छात्रा के साथ ना तो मारपीट की गई है और ना ही नाली का पानी पिलाया गया। छात्रा डायन हिसाही की बात कर अन्य छात्राओं को डराती थी। कहने का मतलब कि डायन, ओझा, भूत, इस प्रकार की बात को कह करके डराती थी। उसकी शिकायत छात्राओं ने की थी। उसको लेकर जब पूछताछ की गई तो वह भूत लगने का नाटक कर बेहोश हो गई। उसे डराने के लिए छात्राओं ने नाली का पानी लाने के लिए कहा गया। इसके बाद छात्रा भाग गई।
नाली की पानी की बात आई, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। देखिए इसके ऊपर कार्रवाई कब होती है, क्या होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु इतना जरूर ही आपकी बुलंद आवाज न्याय दिला सकता है। कुछ नहीं तो कम से कम जेल पहुंचाने में उस व्यक्ति को मदद करेगा जिन्होंने इस प्रकार के अपराध को किया है। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। और मैं आपको बता दूं कि देश हाल ही में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हम खूब जश्न में डूब गए थे। हमारे केंद्र सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा यात्रा निकाला गया, आजादी का अमृत महोत्सव मनाई गई, हम आजाद हो गए। अब हम किसी के गुलामी में नहीं है, हमारे ऊपर अब कोई शोषण जुल्म अत्याचार नहीं होता। अब हमारे अंदर में समानता आ गया। हमारे कानून के संरक्षक जो कानून चलाने वाले हैं, कानून को एकदम जो भी कानून में प्रोविजन दिया गया है, कानून में समानता का अधिकार दिया गया है। अब यहां सारे लोग समान हो गए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। अगर आप बीजेपी वाले से, RSS वाले से बात करेंगे तो यही बात कहेंगे, क्योंकि उनके लिए समानता जो है, असमानता उनके लिए समानता है। इसी कड़ी में इसी की पोल खोलती हुई ये खबर जो है हमारे पास में आया है, जो एक ट्विटर से लिया गया है। इसमें इस ट्विटर में दलित टाइम्स के द्वारा ये ट्वीट किया गया है और इसमें दिखाया गया है, खास करके एक वीडियो के साथ में, जो वीडियो इसमें टैग किया गया है आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है, ये उत्तर प्रदेश बदायूं से यह खबर आई है। उत्तर प्रदेश बदायूं जिले में वाल्मीकि महिला के अंतिम संस्कार को लेकर हुआ झगड़ा। छोटी जाति के लोग यहां अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि छोटी जाति के हैं। अब कह सकते हैं जाति कितनी हावी है, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात है, जहां बाबा बुलडोजर बाबा वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मेरे यहां कोई अन्याय नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि थोड़ी सी आप अपनी पलक को खोलिए, कुंभकर्णी नींद में मत सोइए। आपके राज्य में क्या हो रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो जो ट्विटर होता है उसको भी खोल करके देखिएगा ना, तो कहां कहां क्या हो रहा है वो सब पता चल जाएगा। बाबा, ये आपकी जो गोदी मीडिया है वो तो सिर्फ आपका प्रोजेक्टेड जो न्यूज दिखलाती है। और मैं आप दर्शकों को भी कह देता हूं, आप जिस टीवी के फेर में रहते हैं वो टीवी में अब खबर नहीं चलती है, बल्कि उस टीवी में सिर्फ RSS बीजेपी का और आपको गुलाम बनाने का एजेंडा चलता है। अगर आप सच्ची खबर से वाकिफ रहना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को देखिए। सोशल मीडिया ही एकमात्र सहारा है। हमारे नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह जी भी हमेशा इसी बात को बताते रहते हैं, जो यथार्थ है, सत्य है, कि आप जो टीवी के पास में बैठ करके टीवी को देखते हैं, उस टीवी में कहीं भी आप खोज करके देख लीजिएगा, आपकी खबरें नहीं होती है, बल्कि इस देश में आप कैसे गुलाम बनाए जाएंगे उसका एजेंडा होता है। राजस्थान की तरफ आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया राजस्थान की ओर देख रहे हैं, सारी गोदी मीडिया लोगों का ध्यान आकृष्ट करवा दिया है, इसलिए कि अब राजस्थान को कांग्रेस के हाथ से छीन करके बीजेपी अपने हाथ में लेना चाह रही है। गहलोत सरकार को वहां पर नीचा दिखाना चाहती है। इंद्र मेघवाल की हत्या कितनी क्रूरतम है, इसकी कितनों भी भर्त्सना की जाएगी बहुत कम है। परंतु मैं पूछता हूं, इनको तो न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन क्या यूपी में जो घटनाएं घटी बहन मनीषा के साथ और भिन्न भिन्न प्रकार के, क्या गोदी मीडिया लोगों को वहां आकृष्ट कराया? क्या गोदी मीडिया इस प्रकार से अट्रैक्शन का केंद्र बनाया? नहीं, इसलिए कि वहां बाबा हैं। मैं ना तो यहां कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूं और ना बीजेपी की शिकायत कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि टीवी वालों इस प्रकार के एजेंडा चलाते हैं। आज वहां गहलोत सरकार को बदनाम करेगी,
और बदनाम करने के बाद सबको लग जाएगा कि नहीं गहलोत सरकार खराब है, तो वहां दूसरी सरकार के रूप में बीजेपी ही स्थापित होगी। अब मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगले बार चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार बनी, क्योंकि उसका एजेंडा आज से शुरू हो गया। सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। आपके लिए षड्यंत्र कदम कदम पर चलाए जा रहे हैं। अगर उस षड्यंत्र को आप नहीं समझेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, और आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। देखिए इस वीडियो को कि एक महिला के शव को जलाने के लिए भी लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। यहां इसमें लिखा गया है कि छोटी जाति के लोग यहां अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। और ये कौन कहा? लोग हमको कहते हैं, बताते हैं कि आप यादव को यूं ही बदनाम करते हैं। अरे भैया, मैं क्यों बदनाम करूंगा? यादव के जो नेता हैं उनसे तो मैं अपील करता हूं कि आप अपने कौम के लोगों को कहिए ना कि लोगों के ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार और बहुत बड़ा सामंतवाद का जो मुखौटा पहने हुए हैं उसको उतार के तो फेंके। मैं क्यों बदनाम करूंगा? मेरे पास जो खबरें आती है, अब यादव मारेगा तो हम किसी दूसरे के नाम तो नहीं लेंगे। अब बात रह गई कि जाति की, तो जाति ही तो यहां प्रधान है। जाति के आधार पर आप वोट मांगते हैं, जाति के आधार पर ही आप सत्ता करते हैं, जाति के आधार पर ही शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है, तो फिर जाति का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता है? साथ ही साथ देखिए इसमें लिखा गया है कि स्थानीय यादवों ने किया हमला। यादव समाज के लोग सुन लीजिए, आपको लगता है कि हम बहुत बड़े बाहुबली हैं। बाहुबली नहीं होता, वो नहीं होता है जो किसी को मारने वाला होता है। मारने वाला से ज्यादा बाहुबली वो होता है जो किसी को जीवन दान दे, जो किसी की सुरक्षा प्रदान करे, किसी को बचाए। आप क्या करने में लगे हुए हैं? आपने कभी ऐसा किया है? नहीं किया है। इसलिए कि अब आपको लगने लगा है कि इस पृथ्वी पर के सबसे बड़ा जो बाहुबली होता है, सबसे बड़ा जो शोषक होता है, सबसे बड़ा ताकतवर होता है, वो हम ही हैं। ठीक है, मान लिए आप ही हैं, तो इस ताकत का इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए कीजिए। आज देश गुलाम हो रहा है, आज देश बिक रहा है, तो आपका ताकत कहां गया? ये खाली गरीब आदमी पर, ये जो कमजोर लोग हैं उसके ऊपर आपकी ताकत है। इसी के ऊपर आपका खून में उबाल आता है, और बाकी आपके खून में आपके खून में क्या होता है? फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, कहां जाता है? ये गरीब आदमी जिनकी पत्नी मर गई, उसके लाश को आप जलाने नहीं दे रहे और उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं। ये बदायूं के यादवों की स्थिति है। और यहां पर एक बात को और कहा गया कि स्थानीय यादवों के ने हमला किया। हफ्ता बीत जाने पर भी यही नहीं हुई, कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। पुलिस ने बनाया समझौते का दबाव। अब देखिए पुलिस ने क्या किया, समझौता का दबाव बनाए, इसलिए कि बाबा के सिपाही हैं, बुलडोजर बाबा के लोग हैं। आप देखिए इस वीडियो में कि किस प्रकार से मारपीट की जा रही है। और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि भाई साहब इस बात को ध्यान में रखिए कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अगर आप चाहते हैं कि न्याय मिले तो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने समाज के साथ आप भी धोखा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। आवश्यक सूचना, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया अभी कर लें तथा औरों को करने को कहें। साथ ही वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर करें, और हो सके तो आप अपनी कीमती सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपने हमारा वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।